बाहर धरने पर बैठे हैं लोग। पूर्व उप प्रमुख सचेतक महेंद्र चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या का ये पूरा मामला सामने आया। गुस्साए परिजनों का कुचामन थाने के बाहर धरना जारी। गुस्साए लोगों का कुचामन थाने के बाहर धरना। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये धरना है और एनकाउंटर की मांग की जा रही है। आंदोलन की क्या हमारी प्रक्रिया रहेगी, क्या नहीं रहेगी। देखिए, व्यापारी रमेश रुलानिया हत्या का मामला, वीरेंद्र चारण नाम की व्यक्ति ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई है। फिरौती को लेकर बदजुबानी करने की बात कही गई है। न्यूज 18 इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये एक नोट है जो इसमें नजर आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि वीरेंद्र चारण नाम के एक व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर वीरेंद्र चारण ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई है। प्रकाश संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रकाश, क्या है ये पोस्ट में विवाद, क्योंकि वीरेंद्र चारण नाम के एक व्यक्ति ने हत्या की जिम्मेदारी ली है? प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है। बताइए। जी बताना चाहूंगा कि आज ये हत्याकांड के बाद वीरेंद्र चारण नाम से एक कोई आईडी है, उसके ऊपर से ये हत्या की जिम्मेदारी ली गई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो कुचामन सिटी के अंदर जो जिम के अंदर हत्या की गई है, उसकी जिम्मेदारी वो वीरेंद्र चारण के द्वारा ली जाती है। और भविष्य में जिन्हें भी धमकियां दी गई है, अगर वो इग्नोर करेंगे तो उनका भी यही हाल किया जाएगा। हालांकि ये जो पोस्ट है वो रोहित गोदारा गैंग की है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो ये पोस्ट है वो वीरेंद्र चारण द्वारा की गई है, जिसमें रोहित गोदारा, गोल्डी बरार सहित अन्य जो गैंगस्टर है उनको हैशटैग लेके किया गया है। जी ठीक है, लेकिन अभी तक पुलिस क्या कह रही है इस वायरल पोस्ट के बारे में? अभी तक पुलिस द्वारा यही कहना है कि जो अलग अलग टीमें हैं वो गठित कर दी गई है और आरोपियों की जो तलाश है वो की जा रही है। जी, लेकिन इसमें जो एक शब्द लिखा गया है कि पिछले साल हमने फोन किया था और उस वक्त उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया था, ये तो साफ है कि पुलिस का और कानून व्यवस्था का तो कोई खौफ ही नहीं रहा। जी जरूर, जो इस पोस्ट में लिखा गया है कि पिछले साल उनको धमकियां दी गई थी। बताना चाहूंगा कि कुचामन शहर के करीब 5 जो जो बड़े व्यापारी हैं उनको पिछले एक साल में करीब 5 व्यापारियों को धमकियां मिली है, जिनमें रमेश रुलानिया भी थे, जिनको ये धमकी दी गई थी। जिसके बाद रुलानिया ने उस समय जो पैसा देने से मना कर दिया था, वहीं पुलिस पर पूरा जो है विश्वास जताया गया था। लेकिन आज जो ये हत्याकांड हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि सवाल खड़े कर दिए। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जारी है, सरकार सिरप में गड़बड़ी से पलट जाती है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर नजर आ रहा है। और राजस्थान के अंदर तो चिकित्सा मंत्री जी से जब पूछा गया कफ सिरप के बारे में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, उसका जवाब नहीं दिया और ये कहा कि हमने जांच करा ली है, कफ सिरप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हालत ये हुई कि जो मैंने बताया था कि डॉक्टर ने भी जब वो कफ सिरप पी तो उसको भी 8 घंटे के बाद में होश आया। वो जो कफ सिरप है उसका जो निर्माण कर रही है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि वो उन कंपनियों से सप्लाई लें? अलवर के बड़ौदा में से बड़ी खबर है। धर्म बदलने के लिए प्रलोभन देने का मामला आया सामने। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। परिवादी ने थाने में आकर दी शिकायत के आधार पर गांव नैनापुर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड चेक किया है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, धर्म बदलने के लिए प्रलोभन देने का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने थाने में आकर शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर गांव नैनापुरा पहुंची है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड चेक किया है। धर्म बदलने के लिए प्रलोभन देने का ये पूरा मामला है। शिकायत के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची है और परिवादी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। 5 आरोपियों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया गया है।
नितिन संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। नितिन, क्या है ये धर्म परिवर्तन का पूरा मामला? जी, ये जो बड़ौदा थाना क्षेत्र का ये मामला है, गांव नैनापुर का ये जो मामला है, यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और हिंदू धर्म की जो गरीब महिला है और जो पुरुष है उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए यहाँ पर जो है प्रलोभन दिया जा रहा था और ये कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं परिवादी ने थाने में आकर पुलिस को शिकायत दी थी और शिकायत के आधार पर जो पुलिस है वो नैनापुर गाँव में पहुंची थी और नैनापुर गाँव में पहुंची तो वहां पर जो है जो पुलिस ने देखा कि वहां भय दिखाकर धर्म परिवर्तन के लिए जो है अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा था। वहीं पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड जो है पूरी तरह जब्त किया है और पूरी तरह रिकॉर्ड है उसको खंगालने का काम पुलिस कर रही है। वहीं पकड़े गए जो आरोपी है हिंदू धर्म के विरुद्ध लोगों को जो है वो गलत बातें सिखाते थे और उसके लिए उनको प्रेरित और धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ में ये कार्रवाई की है और कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो हिंदू धर्म की जो गरीब महिला और पुरुष जो है उनको ईसाई धर्म अपनाने का जो है ये 5 आरोपी जो है प्रलोभन देने का काम कर रहे थे और भय दिखाकर धर्म जो है अंतरण कराने का भी इनके ऊपर आरोप है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को अब तक जो है गिरफ्तार किया है। पुलिस इन 5 आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए नितिन। देश के पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाली जगहों पर हो रही बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अक्टूबर महीने में दिसंबर वाली फीलिंग आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ और आसपास के इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हुई है तो निचले इलाकों में बारिश के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है, लगभग 2 फीट तक ये पहुंच चुकी है। और इस बीच प्रचंड ठंड के चलते हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल 10 अक्टूबर को बंद होंगे। मंगलवार सुबह से भी पहाड़ों में बारिश हो रही है तो वहीं ऊपरी इलाके जो 3 से 4 हजार फीट के हैं वहां पे लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में भी लगातार बर्फबारी जारी है और हेमकुंड साहिब में 2 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन इस बार कपाट बंद होने से पहले ही अच्छी खासी बर्फबारी हेमकुंड साहिब में हो चुकी है और अब बर्फ हटाने के लिए हेमकुंड साहिब में एसडीआरएफ की टीम को भी लगा दिया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। ऊंचाई वाले इलाकों में 2 से 4 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। कई इलाकों में इतनी बर्फ गिरी है कि हालात बदतर हो गए हैं। भारी बर्फबारी से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अभी और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो बारिश और बर्फबारी, लोग कांप रहे हैं। अक्टूबर में दिसंबर वाली ठंड महसूस की जा रही है। लाहौल घाटी में समय से पहले हुई बर्फबारी से आप जिस प्रकार से अभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है समूचा इलाका बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। अक्टूबर का महीना नहीं जबकि यह दिसंबर जनवरी का महीना जो है इस समय लग रहा है। इस बेमौसमी बर्फबारी के चलते जो है यहाँ का सामान्य जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है। जहाँ तक आवाजाही की बात की जाए तो जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जो है दारचा शिंकुला सड़क मार्ग और इसके साथ साथ जो दारचा जो सरछू लेह सड़क मार्ग फिलहाल जो है बंद हो गया। इसके साथ साथ स्पीति की तरफ जाने वाली ग्रामपुर लोसर सड़क मार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। और चलिए अब आपको पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की 7 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ गिरने से पहाड़ सफेद हो गए हैं। कई जगह 5 इंच तक बर्फ गिरी है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त दिसंबर जनवरी जैसा मौसम नजर आ रहा है क्योंकि हर तरफ पहाड़ सफेद हो गए हैं। हिमाचल के किन्नौर मनाली में तक बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के केदार घाटी में भी भारी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ, चमोली और उत्तरकाशी भी बर्फ से ढक चुके हैं।
सोने चांदी के दाम हर दिन एक नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 6 महीने में इनके दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अब सोने का दाम 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जिससे खरीदारों की टेंशन और बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। गोल्ड रुला रहे सोने चांदी के दाम और कितना बढ़ेगी चमक। सोने चांदी के दाम एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। जयपुर सराफा कमेटी के रेट की बात करें तो सोने का भाव 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 1,53,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। बावजूद इसके लोग बड़ी संख्या में आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। सब कल्चरल रीज़न एंड ऑल्सो वेडिंग में सब खरीदते ही हैं और ख़रीदना तो बंद हो नहीं सकता है। सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, बिकॉज वेडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है। मेरे भैया की शादी है, उसके लिए। तो आप अपने भैया की शादी में मतलब जो है जो सोना है, क्या आपने उसकी क्वांटिटी को घटाया है या आपने उसको जो है उतना ही रखा है? क्या मतलब सोने के बारे में क्या सोचा आप? नहीं, यहाँ पर कम वेट में भी अच्छी चीज़ें हैं, तो इतना गोल्ड पे ध्यान देना नहीं पड़ रहा। जानकारों की माने तो बाजार में अभी कहीं भी मंदी की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सोने और चांदी के दामों में और बढ़ोतरी नजर आएगी। अभी जो इंटरनेशनल माहौल है, इसमें मंदी की उम्मीद नहीं है और चांदी हमको आने वाले 1.5 साल में 2.5 लाख रुपए और सोना करीब आप 1.25-2 लाख के बीच में दिखाई दे रहा है। तो हम अभी यही सलाह देंगे कि जिसके भी घर में फंक्शन है या जिसको सोना चांदी खरीदना है, बच्चे शादी लायक होने हैं, वो यदि फंड एक्स्ट्रा है तो अपनी परचेजिंग कर लें। पिछले 1 महीने की बात करें तो 8 सितंबर को सोने का रेट 1,11,270 रुपए था। 15 सितंबर को यह बढ़कर 1,12,750 रुपए हो गया। इसके बाद 22 सितंबर को गोल्ड का रेट 1,15,080 रुपए रहा, जो 29 सितंबर को बढ़कर 1,18,600 रुपए हो गया। तो वहीं अब 6 अक्टूबर को यह ऑल टाइम हाई यानी 1,23,000 पर पहुंच गया है। फिलहाल त्योहारी सीजन होने के चलते सोने चांदी के आभूषणों की मार्केट में डिमांड बनी हुई है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदने की भी परंपरा है, क्योंकि इससे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कितने लगभग ग्राहक जो है यहाँ आते हैं रोजाना? सर, लोग रोज़ करीब 50 to 60 तो कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ पे, और सब ले ही रहे हैं, जैसे जिसकी चॉइस है, जैसे जिसकी अपने अपने वैरायटी के हिसाब से या जिसका जितना बजट है उस हिसाब से सब ले रहे हैं। छोटी मोटी चीज़ें कभी भी ले सकते थे, लेकिन अब ज़रूरत के हिसाब से ले रहे हैं। लेकिन ज्वेलरी तो बिक ही रही है, जिसको ज़रूरत है वो लेगा ही लेगा। तो यहाँ इन लोगों का कहना है कि ज्वेलरी तो भारत में बिकेगी ही, क्योंकि उसके सांस्कृतिक कारण है। विवाह जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसमें जो है विवाह में ज्वेलरी दिया जाना एक बहुत बड़ा इसका कल्चरल वैल्यू है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेशों का दौरा करने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सरकार में इसी तरह के मामलों में 2 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था, और इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के विदेशी दौरे की जांच कराने की मांग की है। तो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेशों का दौरा करने पर उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी की सरकार में इसी तरह के मामलों में 2 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 10 सालों में राहुल गांधी के विदेशी दौरे की जांच कराने की मांग की है। लोक गायकी में अपनी सुरों के समा बांधने वाली बिहार की सबसे युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सियासत में पैर रखने जा रही है। जी हां, अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब बिहार की राजनीति में एंट्री कर रही हैं। मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। चर्चा ये भी है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी दरभंगा के अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर और उनके परिवार से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चा तेज है। हालांकि चुनाव लड़ने की खबरों के बाद मैथिली ने भी अपनी बात रखी है और कहा है कि वो गीत संगीत के साथ सियासी सफर के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मैथिली ने कहा कि उन्होंने राजनीति में आने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, फिर भी वो नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन जिस गायकी की से पहचान है उससे वे आजीवन जुड़ी रहेंगी।
सकते हो आप? मैं अभी हमारे देश के 2 बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब मैं हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है, तो ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं, ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं, हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले से आप मतलब पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, ये क्या था आपका फ्यूचर प्लान क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था, जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेता को देख के ज्यादा प्रभावित है? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी